गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मेंढर में की रैली, परिवारवाद पर किया प्रहार, कहा 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बदहाल कर दिया। मेंढर में अमित शाह बोले कि युवाओं के हाथ से पत्थर हटाकर बीजेपी सरकार ने लैपटॉप थमाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार और कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद पहाड़ियों को भी दिया गया आरक्षण। अमित शाह बोले कि फारूकी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाए, 90 के दशक में यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे, मोदी गोली का जवाब गोले से देंगे। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध पार्ट तोड़ने पहुंची बीएमसी की टीम, लोगों ने भीड़ को घेरकर किया जोरदार हंगामा, लोगों ने किया आंदोलन। धारावी में मस्जिद के अवैध पार्ट तोड़ने को लेकर वर्षा गायकवाड़ ने की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात, सीएम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने का दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हिंदू संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन, बाहर से आने वाले लोगों की जांच के साथ पूरे हिमाचल में मस्जिदों में अवैध निर्माण की मांग। सहरसा में नीतीश कुमार के जाते ही लूट ली गई सारी मछलियां, स्थानीय भीड़ ने बनाई गई बायोफ्लोक को तोड़ा और अधिकारी बोले कि 45,000 का हुआ नुकसान। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का दिया ऑफर और कहा कि हमारी दलित बहन का हुआ अपमान। झारखंड के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को हेमंत सोरेन की सरकार ने दी बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता में 16% वृद्धि का ऐलान किया। अमित शाह ने झारखंड में उठाया घुसपैठियों का मुद्दा और कहा कि इसी तरह चलता रहा तो 30 साल में बहुमत में आ जाएंगे घुसपैठिए। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा, साथ ही कई द्विपक्षीय मीटिंग होने की भी संभावना। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी करेंगे संबोधित, तैयारियों की तस्वीरें आई सामने। 5 मंत्रियों के साथ आतिशी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, राष्ट्रपति ने स्वीकार किया अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। आतिशी ने उत्तर प्रदेश में बढ़ रही बिजली की कीमतों को लेकर बीजेपी पर साधा जमकर निशाना, कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी, वरना यूपी जैसा होगा हाल। आज से दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटेंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोगों के सामने रखेंगे आम आदमी पार्टी का विजन, बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच एक दूसरे पर बयानबाजियां हुई तेज और अखिलेश बिना नाम लिए ही कर रहे योगी आदित्यनाथ पर तंज। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना और कहा कि भाषा से पहचानिए असली संत और महंत, साधु भेष में घूमते जग में धूर्त अनंत। माफिया और मठाधीश वाली टिप्पणी पर अखिलेश ने दी सफाई, कहा साधु संत हमारे लिए पूजनीय है, मेरी टिप्पणी मुख्यमंत्री पर थी, कन्नौज में अखिलेश ने दी सफाई। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर फिर उठाए सवाल, एनकाउंटर को फर्जी दिया करार, कहा कि क्या एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो गई, माताएं बहनें सुरक्षित हो गई। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, कहा कि बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, 2027 के चुनाव में जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। अखिलेश के धूर्त वाले बयान पर भूपेंद्र चौधरी ने किया पलटवार, कहा समाजवादी पार्टी ने हमेशा सनातन धर्म को कलंकित करने का काम किया। पश्चिम बंगाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 42 दिन बाद मेगा मार्च के बाद जूनियर डॉक्टर्स काम पर लौटे, इमरजेंसी वार्ड में दे रहे सेवाएं। कोलकाता में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होने से पहले शहर में निकाली गई भव्य विशाल मशाल रैली और रैली में डॉक्टर, शिक्षक और आम जनता ने लिया हिस्सा। कोलकाता केस में संदीप घोष और अभिजीत मंडल को 25 सितंबर तक सीबीआई कस्टडी, नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को लेकर कल होगी सुनवाई। सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट करवाने के लिए गुजरात लेकर जाना चाहती है सीबीआई और गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक साइंस निदेशालय में ही कराना चाहती है टेस्ट। दिल्ली महिला आयोग ने नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल नहीं हुई कोर्ट में पेश, स्वाति मालीवाल की याचिका कोर्ट में खारिज। जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार, ताबड़तोड़ रैलियों के लिए जम्मू कश्मीर में तीसरी बार पहुंचे अमित शाह। तिरुपति प्रसाद मिलावट मामले में सामने आई टेंडर की कॉपी, लैब सर्च की शर्तों की हुई अनदेखी, केंद्र सरकार करवाएगी जांच, कोर्ट पहुंचे जगन मोहन रेड्डी। वाईएसआरसीपी ने उच्च न्यायालय का खटखटाया दरवाजा, 25 सितंबर को आंध्र प्रदेश में हाईकोर्ट में पीआईएल करेगी दाखिल। तिरुपति प्रसाद विवाद में अमूल ने पुलिस में शिकायत करवाई दर्ज, मंदिर में अमूल का घी नहीं सप्लाई करने का किया दावा और कंपनी को बदनाम करने का आरोप। तिरुपति लड्डू मामले के बाद कर्नाटक सरकार हुई अलर्ट और मंदिरों को केवल नंदनी घी इस्तेमाल करने के आदेश।
तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी की जांच करेगा FSSAI। जेपी नड्डा ने कहा कि दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। तिरुपति के लड्डू मामले में रामनाथ कोविंद का आया बयान और कहा कि प्रसाद में मिलावट की खबर चिंताजनक, प्रसाद को लेकर होती है गहरी आस्था। और लड्डू मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, कहा कि पूरे देश में प्रशासन को धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। तिरुपति लड्डू मामले में डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने दिया बयान, कहा कि नेशनल लेवल पर एक सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाया जाए, मुद्दे को अगली कैबिनेट में उठाने की कही बात। मां वैष्णो देवी को कुलदेवी मानने वाले बीजेपी से नाराज हुए, बोले श्राइन बोर्ड ने रोजी रोटी छीनी, सरकार से उम्मीद थी अब वो भी नहीं रही। लेबनान पेजर ब्लास्ट संदिग्धों की लिस्ट में केरल का रिंसन जोस और उसकी कंपनी पर पेजर सप्लाई का शक, पिता बोले कि कई दिनों से फोन नहीं किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़, तलाशी अभियान जारी, भारतीय सेना के अधिकारी डॉग स्क्वाड की मदद से कर रहे गश्त। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन ने लिया बड़ा फैसला, यूक्रेन ने टेलीग्राम ऐप पर लगाया बैन, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि टेलीग्राम पर बैन राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 1049 रुपए बढ़कर 74,093 प्रति 10 ग्राम हुआ, तो वहीं चांदी 2,617 महंगी होकर 88,917 प्रति किलोग्राम बिक रही। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।